इस लेसन में हम पढ़ेंगे कि सालूमरादा थिमक्का ने किस प्रकार से पर्यावरण की रक्षा की। एक निरक्षर अनपढ़ पर्सनालिटी होते हुए भी उन्होंने अपने आप को पर्यावरण की रक्षा के लिए समर्पित कर दिया। तो हम देखते हैं सालूमरादा थिमक्का। ये जो आप स्क्रीन पे पिक्चर देख रहे हैं वो सालूमरादा थिमक्का की पिक्चर है, फोटो है। तो देखें, जाने उनके बारे में। सालूमरादा थिमक्का, an environmentalist, is one of the well-known personality of Karnataka. She has earned recognition due to her untiring efforts in planting and tending to 284 banyan trees along the highway covering a distance of 4 kilometers. Her persistent work has earned several national and international अवार्ड। सालूमरादा थिमक्का एक पर्यावरणविद, कर्नाटक के जाने माने व्यक्तित्व में से एक है। वह वृक्षारोपण और 284 बरगद के पेड़ों को बराबर दूरी पर 4 किलोमीटर तक राष्ट्रीय राजमार्ग में लगाकर अथक प्रयासों से अपनी पहचान बनाई है। उसके निरंतर कार्य या प्रयास ने उसे अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड पुरस्कार दिलाए हैं। She has been honored with the prestigious National Citizens Award of India for her selfless work in the field of environment. She also has a U.S. environmental organization called Thimakka's Resource for Environmental Education named after her। देखें, सालूमरादा थिमक्का उनको पर्यावरण के क्षेत्र में निस्वार्थ योगदान के लिए भारत के बहुत ही गरिमामयी राष्ट्रीय नागरिकता पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उनका एक पर्यावरण संगठन भी है जो उनके नाम से पर्यावरण शिक्षा के लिए थिमक्का के संसाधन कहलाता है। सालूमरादा थिमक्का अ ब्रीफ हिस्ट्री। अब हम सालूमरादा थिमक्का के क्या पढ़ेंगे, एक संक्षिप्त इतिहास, हिस्ट्री माने इतिहास को पढ़ेंगे। सालूमरादा थिमक्का was born in a village named Humikal that falls under the Magadi taluk of Bangalore rural district. She was known as Thimakka then. She did not go to school or get any formal education. सालूमरादा थिमक्का का जन्म हुलीकाल नाम के गांव में हुआ था जो बेंगलुरु के ग्रामीण जिला के मगादी तहसील के अंतर्गत आता है। ये हुलीकाल, तब बचपन से ये सालूमरादा नाम नहीं था इसका, बचपन में इनका नाम था थिमक्का के नाम से जानी जाती थी। वह कभी स्कूल नहीं गई और न ही कोई औपचारिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की। From an early age, she worked as a laborer in a quarry near her home. She was married off to Chikkai, a cattle herder. The couple wanted children but were unable to get any even after 25 years of their marriage. बचपन से वह मजदूर के रूप में अपने घर के पास में स्थित खदान में मजदूर के रूप में काम करती थी। उनका विवाह एक पशु चराने वाले, जिसको चरवाहा कहते हैं, के साथ की गई। पति पत्नी जो है बच्चे चाहते थे, लेकिन शादी के 25 साल बाद भी उनको कोई बच्चे नहीं थे। One day the husband-wife duo decided to plant tree to overcome the sadness and empty feeling of their lives. That was around 50 years ago. From there started a journey of untiring love and selfless service of an ordinary couple towards an extraordinary mission, a mission to raise as many trees as possible with love and care as their own children. तब एक दिन
पति पत्नी ने अपने जीवन की सैडनेस मतलब निराशा और खालीपन को पर विजय प्राप्त करने के लिए मतलब दूर करने के लिए उन्होंने वृक्षारोपण करने का निश्चय किया। यह बात तब कब की थी? 50 साल पहले की बात थी। यहाँ से एक सामान्य दंपत्ति ने अथक प्रेम और निस्वार्थ सेवा से एक असाधारण, है ना, ऑर्डिनरी का मतलब होता है असाधारण उद्देश्य की उन्होंने मिशन मतलब उद्देश्य की शुरुआत की। एक ऐसा उद्देश्य जिसमें जितना संभव हो सके प्रेम और देखभाल के साथ पेड़ उगाना, जो प्रेम और देखभाल अपने बच्चों को करते हैं उसी तरह से क्या है, पेड़ों को देखभाल करना था। हर जर्नी टू बिकम सालूमरादा थिमाक्का। अब थिमाक्का जो उसका बचपन का नाम था वो कब कैसे सालूमरादा थिमाक्का उनका नाम पड़ा उसको पढ़ेंगे। थिमाक्का एंड हर हस्बैंड डिसाइडेड टू प्लांट ट्रीज अलोंग द रोड साइड एंड दे सेलेक्टेड टू रोड टू द नेक्स्ट विलेज कुडूर टू फुलफिल देयर प्लान्स। तब सालूमरादा और उसके हस्बैंड ने क्या किया, डिसाइड किया कि रोड के चारों ओर पेड़ लगाने का। तब उन्होंने कुडूर गांव को चुना। कुडूर गांव के सड़क के दोनों किनारों को उन्होंने चुना। दिस पर्टिकुलर रोड वॉज वन दैट डिड नॉट हैव अ सिंगल ट्री एंड कॉज्ड इमेंस हार्डशिप टू द ट्रेवलर्स ऑन द हॉट डेज। तब उन्होंने इस पर्टिकुलर कुडूर को ही क्यों चुना? क्योंकि वहां पे कुडूर के रास्ते से होली काल से कुडूर के जाने वाले जो रास्ते में कोई पेड़ नहीं था और गर्मी के दिनों में यात्रियों को बहुत क्या होती थी, परेशानी होती थी, आराम करने के लिए कोई छांव नहीं था। They started grafting saplings from ficus banyan trees as there were plenty of ficus trees near her village। अब उन्होंने बेनियान ट्री को सड़क के दोनों किनारे की ओर लगाने का क्या किया, डिसाइड किया। अब बेनियन ट्री ही क्यों चुना उन्होंने? क्योंकि बेनियन ट्री का जो सेपलिंग, सेपलिंग मतलब होता है छोटे छोटे पौधे, उनके घर के आसपास मिल जाते थे, बहुत बड़ी मात्रा में मिलते थे, इसलिए उन्होंने फिकस या बरगद का ट्री को ही लगाने का क्या किया, डिसाइड किया। दे ग्राफ्टेड 10 saplings in the first year and planted them along a stretch of 4 kilometers on the road that led to Kudur. They increased the number to 15 in the next year. They continued with their effort and increased the number of saplings with each passing year. अब उन्होंने पहले वर्ष में 10 पेड़ लगाए जो उन्होंने कुडूर जाने वाले रास्ते पर 4 किलोमीटर की दूरी तक लगाए। फिर उन्होंने अगले साल 10 से 15 संख्या बढ़ा दी, मतलब दूसरे साल उन्होंने 15 पेड़ लगाए। वे अपने प्रयास जारी रखे और हर साल पेड़ों की संख्या बढ़ाते गए। They not only planted the sapling but also tended to the young sapling. Each morning they started from their home with 4 pots filled with water and watered the saplings. When the pots emptied out, they refilled them from the nearby ponds and wells and continued watering the saplings while covering the whole stretch on feet and returned home doing the same thing। क्या करते थे वो लोग? वे न केवल पेड़ों को लगाए बल्कि नन्हे पौधों की भी उन्होंने क्या की, देखभाल। प्रतिदिन दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सुबह 4 बर्तनों में पानी भरकर निकलते और पौधों में पानी डालते थे। जब पानी का बर्तन खाली हो जाता था तो पास के कुएं या तालाब में फिर से वो पात्र को भरते और फिर से पैदल ही, है ना, जाकर फिर से उन पेड़ों में
पानी डालते और इस तरह से वो सभी पेड़ों में पानी डालने के बाद वापस आ जाते। They treated the sapling as their own children and each day followed the same routine. They also protected the saplings from the grazing cattle by fencing them with thorny shrubs. Their tireless effort began Their tireless efforts began to bear fruit when the sapling grew into large and strong tree. वे छोटे छोटे बरगद के पेड़ों को अपने बच्चों के समान देखभाल करते और प्रतिदिन उनकी यही दिनचर्या होती थी। वे नन्हे पौधों को घेरा बनाकर बचाते थे चरने वाले जानवरों से। उनके अथक प्रयासों ने फल देना शुरू किया, अर्थात मेहनत रंग लाई। जब नन्हे पौधे बड़े और मजबूत वृक्षों में क्या हो गए, बदल गए। मतलब पौधे जो थे छोटे छोटे वो पेड़ बन गए, वृक्ष बन गए। द कपल प्लांटेड द sapling मोस्टली इन द मानसून सीजन so that the plants would get the rain water from their growth. The couple planted more than 300 trees in total, and today the asset value of the trees stands at more than 1.5 million rupees. Thimaka's husband passed away in 1991, but she continued with her mission alone and undaunted. The government of Karnataka has taken over the management of the trees now. सालू मरादा और उसके हस्बैंड ने ज्यादातर पेड़ कौन से मौसम में लगाए, मानसून के मौसम में, क्योंकि मानसून में जब वर्षा होती है तो पेड़ों में पानी डालना नहीं पड़ता है, आसानी से पेड़ों को पानी प्राप्त हो सकता है। और दोनों ने लगभग 300 से अधिक पेड़ लगाए और आज उन पेड़ों की कीमत लगभग 15 लाख से अधिक है। जब ये पुस्तक लिखी गई तब की बात। थिमाका के पति का हस्बैंड का डेथ हो गया 1991 में, किंतु वह रुकी नहीं। अकेले ही हस्बैंड के डेथ के बाद अकेले ही और निर्भीकता के साथ इस कार्य को जारी रखी। कर्नाटक सरकार ने पेड़ों की जिम्मेदारी अब अपने ऊपर ले ली है। Thimaka was referred to as Thimaka. Salumarada Thimaka, after her work, got popular among the people. Salumarada means a row of trees in Kannada language. She was given the name to honor her dedication towards planting the saplings and preserving the environment despite the numerous hardships that she and her husband had to face along the way. थिमाक्का को सालू मरादा थिमाक्का लोगों के बीच में उनकी जो कार्य किया उन्होंने उसके प्रसिद्धि के बाद ही कहा जाने लगा। कन्नड़ भाषा में सालू मरादा का मतलब होता है पेड़ों की कतार। अ रो ऑफ ट्रीज मतलब पेड़ों की कतार। इनको यह नाम वृक्षारोपण के प्रति समर्पण और अनेक कठिनाइयां जो कि वह और उसके हस्बैंड के राह में आई, अनेक कठिनाइयों के बावजूद उन्होंने पर्यावरण की रक्षा की, इसके लिए उन्हें यह सम्मान मिला। थिमाक्का बचपन का नाम था और उनके कार्य के कारण उन्हें क्या कहने लगे, तो इस नाम से जानने लगे हैं। किस नाम से जानने लगे? सालू मरादा थिमाक्का। अदर सोशल एक्टिविटीज ऑफ थिमाक्का। थिमाक्का के अन्य सामाजिक कार्य। सालू मरादा थिमाक्का डिड नॉट स्टॉप एट ओनली प्लांटिंग ट्रीज. She got involved in various social activities like construction of a tank to store rainwater for the annual fair of her village. She has plans of building a hospital in her village and has set up a trust for the purpose. सालू मरादा थिमाक्का केवल पौधे लगाकर नहीं रुकी,
वह अनेक सामाजिक कार्य जैसे अपने गांव में वार्षिक मेला होता था, तो उस समय पानी की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए गांव वाले जब टैंक का निर्माण किए तब उसमें भी सालू मरादा ने अपना सहयोग दिया। उसने अपने गांव में एक अस्पताल भवन निर्माण बनाने की योजना बनाई और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उन्होंने एक ट्रस्ट की स्थापना की है। She is an active crusader for spreading the message of afforestation. Her simple philosophy of life is that every person on this earth must leave behind some asset for humanity. वह वृक्षारोपण का संदेश फैलाने के लिए लंबे समय से समर्पित भाव से सक्रिय है। उनका जीवन के बारे में एक बहुत ही सरल धारणा है कि इस धरती पर जीने वाले मतलब इस पृथ्वी पर जो मनुष्य है, हर व्यक्ति को अपने पीछे कुछ मानवीय छाप छोड़नी चाहिए। मतलब हर व्यक्ति को मानवता के लिए या मानव जीवन की भलाई के लिए कुछ काम अवश्य करना चाहिए। She still lives in economic crisis and just manages to somehow make a living from the various awards and a monthly pension. But this has never managed to kill her spirit or her passion for doing good work for humankind. आज सालू मरादा थिमाक्का आर्थिक तंगी से जी रही है। आर्थिक तंगी मतलब पैसों की कमी है और जैसे तैसा अपना जीवन गुजार रही है। कैसे गुजार रही है? विभिन्न पुरस्कारों और मानसिक पेंशन से जो उन्हें बहुत पैसा मिलता है उसी में वह अपना जीवन चला रही है। लेकिन इस संकट ने उसकी अंतरात्मा और मानवता के लिए अच्छा काम करने के लिए जो उनका लगन है उसको कभी कम नहीं होने दिया और कभी मारा नहीं उन्होंने। मतलब आर्थिक तंगी है तो मैं पेड़ न लगाऊं ऐसा उन्होंने कभी नहीं सोचा। अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन फॉर थिमाक्का, उनके इस कार्य के लिए उन्हें सरकार ने और संस्था ने कौन कौन से अवार्ड दिए उसके बारे में पढ़ेंगे। सालू मरादा थिमाक्का is idol of every environmentalist today. She has shown the world how one illiterate woman can make a huge difference to the society through her hard work and patience. सालू मरादा थिमाक्का आज सभी पर्यावरण विशेषज्ञों के चहेते हैं, आइडल है उनके। उसने दुनिया को दिखा दिया है कि कैसे एक अनपढ़ महिला अपने कठिन परिश्रम और धैर्य द्वारा समाज के लिए बड़ा और अलग हटकर काम कर सकती है। अब उन्हें कौन कौन से पुरस्कार मिला वो देखें। She has been honored with title like वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी and Vikshasri for her uncompromising efforts towards saving the environment. She has been conferred with several awards and citations including National Citizens Award 1995, Honor Certificate from the Women and Child Welfare Department, Government of Karnataka, Vishalakshi Award by Art of Living Organization and the Certificate of Appreciation from the Indian Institute of Wood Science and Technology, Bangalore. सालू मरादा थिमाक्का को अनेक नामों से सम्मानित किया गया, जैसे वन मित्र, निसर्ग रत्न, वृक्ष प्रेमी। पर्यावरण की रक्षा के प्रयासों पर उसके किसी प्रकार समझौता न करने के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया और 1995 में आधिकारिक तौर पर नेशनल सिटीजन्स पुरस्कार
कर्नाटक सरकार से महिला और बाल विकास विभाग द्वारा प्रशस्ति पत्र, जीवन जीने की कला संस्थान द्वारा विशालाक्षी खिताब और भारतीय तकनीकी और वन विज्ञान संस्थान बेंगलुरु से प्रशंसा प्रमाण पत्र भी शामिल है। इस प्रकार हमने देखा कि सालूमरादा थिमक्का एक अनपढ़ होते हुए भी किस प्रकार उन्होंने अपने परिश्रम और लगन से, सतत प्रयासों से पर्यावरण की रक्षा करते आ रही है। तो यहीं पर एक हमारा लेसन खत्म होता है। थैंक यू।